हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये मंगल का जो गोचर होने जा रहा है मीन राशि में, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। और मीन राशि में ऑलरेडी बैठे हुए हैं शनि महाराज उनका स्वागत करने के लिए। तो देखते हैं शनि मंगल की ये युति, जिसको कि विस्फोट योग बोलते हैं, महाविस्फोट योग बोलते हैं, और जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं देश दुनिया में विस्फोट हो भी रहे हैं, वो टॉरस के लिए कैसा फलित लेके आने वाले हैं। क्योंकि टॉरस के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है उनके 11th हाउस से हो रहा है, और 11th हाउस अच्छा होता है, समय के साथ ग्रो करता है, उपजय हाउस होता है, और 11th हाउस में आपकी इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। तो आपके लिए तो ओवरऑल मोटा मोटा मुझे लग रहा है अच्छा ही रहने वाला है। लगन राशि से देखिएगा, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। टैरो से देखेंगे सबसे पहले किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद ट्रांजिट से समझेंगे ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आप लोगों के लिए, और 2 आगे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दी मैजिशियन है, क्या बात है। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखने की बात ये है कि कुछ उलझन, कोई परेशानी, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस, त्रास, और खासकर यहाँ पे फाइनेंशियल अगर आपको क्राइसिस हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है, ठीक है। बहुत बार लव लाइफ में लोग धोखा देते हैं, और साथ में जो है आप प्यार में पड़ के ना किसी की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद कर देते हैं, और बेसिकली उनको आपसे प्यार तो होता नहीं है। तो वो जब उनको होता है कि उनका मतलब पूरा हो गया है या आपको इससे ज़्यादा निचोड़ नहीं सकते हैं, तो वो प्रेम प्यार भी छोड़ देते हैं, और पैसा तो गया ही गया। यहाँ पे ना इज्जत खराब हो जाना, इज्जत मटिया मेट हो जाना, यहाँ पे आपकी गुडविल खराब हो जाना, और फेस वैल्यू खराब हो जाना। मार्केट में फेस वैल्यू खराब हो जाती है ना बहुत लोगों की, जो मार्केट में काम करते हैं, बिजनेस में हैं, उनको पता है व्हाट इज़ फेस वैल्यू। और टॉरस जो है फेस की ही राशि है। टॉरस जो राशि है, जैसे कि एरीज है, वो आपका हेड है, तो टॉरस जो है वो आपका फेस है। तो फेस वैल्यू से जितनी इज्जत आपने मार्केट में कमाई थी, या फेस वैल्यू जो भी आपकी थी आपके यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो वो मुझे लग रहा है ख़राब हो गई। पब्लिक इमेज ख़राब हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना, इवन कि बहुत लोग यहाँ पे ना बैंकक्रप्सी से भी गुजरे होंगे पास्ट पे। प्रॉपर्टी के इश्यूज आना, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन होना, डाइवोर्स सेपरेशन होना, घर छूट जाना, ठीक है। चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा लॉस आपने देखा है पास्ट में, ठीक है। और ये क्यों देखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ट्रांजिट से ही आप समझ पाओगे, ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना इन चीज़ों की भरपाई करने का अब टाइम आया है। अब ये जो मंगल का ट्रांजिट है ना मीन राशि में से, ये 2 अप्रैल 2026 को होने वाला है, और 11 मई 2026 तक मंगल जो है मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि पानी की राशि है, मंगल एक तरह से आग है, शनि एक तरह से ठंडी सूखी हवा होती है। तो ये जो मंगल है और जो शनि है, इनकी एनर्जीज बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं, ठीक है, सरफेस के नीचे की जो चीज़ें हैं वो उठ के ऊपर आ सकती हैं। जिसने आपको फंसाया है, जिसने आपको धोखा दिया है, हो सकता है उनकी लाइफ में उस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएं, या उनका पर्दाफाश हो जाए। इस तरह की चीज़ें तो मैं सीधा सीधा फील कर पा रही हूँ। मंगल क्या है? मंगल बल है, पराक्रम है, युद्ध है, ठीक है, एक्शन है, एक्सेलरेशन है, इम्यूनिटी है, हीलिंग है, आपका डॉक्टर है, आपका सपोर्ट सिस्टम है मंगल, ठीक है। मंगल आपकी इम्यूनिटी है, और मंगल जो है आपका भाई है। मंगल आपके दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त होते हैं जो। तो यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव मंगल आपको लेने के लिए मजबूर करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कुछ ना कुछ नया काम आप करेंगे, नया काम सीखेंगे, नया हुनर सीखेंगे। और इस टाइम पे गाइस हुनर ही बिकता है। अगर 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं और आप में कुछ ऐसा है जो उन 10 लोगों में नहीं है, आपने कोई ऐसा ऐप सीखा हुआ है, आपने ऐसा कोई हुनर सीखा हुआ है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा लैंग्वेज का ज्ञान है, या फिर लैंग्वेजेस तो आजकल कोडिंग के थ्रू भी हो गई। अगर उस तरह के कोई चीज़ है, हुनर आपके ही अंदर है, तो आपको ही लिया जाएगा। और क्योंकि डिग्रीज तो सभी के पास सेम ही होती हैं, तो यहाँ पे नया सीखना, एजुकेशन में खासकर, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है आपके एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को भी करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन के रिगार्डिंग समझ लीजिए, या आप अपने खुद के लिए देख रहे हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, लाइक
कोई अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाना, अच्छा कॉलेज मिल जाना, ढंग की कोई ब्रांच मिल जाना, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपने हमेशा लाइफ में चाहा हो कि मुझे तो ये बनना है, लेकिन अब आप एकदम से प्लान चेंज कर लें, प्लान आपका चेंज हो सकता है। आपको अचानक से कोई और चीज़ फैसिनेट कर सकती है, ठीक है। कि आपको हमेशा ये था कि मुझे यार चलो अभी सब सीएस कर रहे हैं तो मैं भी सीएस कर लेता हूँ, लेकिन आपको लगे कि नहीं यार, मेरा मन तो जो है ना वो सिविल में है या मैकेनिकल में है, या मेरे अंदर जो हुनर है वो मैकेनिकल में ज़्यादा निखर के आएगा। तो इस तरह से है, ये भी होगा इस टाइम पे कि लाइक आपने सीएस में एडमिशन लिया हुआ था, कंप्यूटर साइंस में, आपने 1 साल पढ़ लिया और आपने अच्छा सीजीपीए भी अटेन कर लिया, तो अब आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने 1 साल पढ़ के देख लिया, मैं कोडिंग के लिए नहीं हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना रफ काम करने के लिए, रफ एंड टफ वाला थोड़ा सा चाहता हूँ, तो मुझे मैकेनिकल में जाना है, या मुझे सिविल में जाना है, या मुझे स्ट्रीम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, आपके घर में चल रही होंगी, और ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ना, स्ट्रीम चेंज करना, करियर का बिल्कुल ही किसी और फील्ड में थे किसी और फील्ड में चले जाना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स है, काम, कारोबार, करियर पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि शनि भी करियर के कारक हैं और मंगल कहीं ना कहीं उसमें एक पुश देते हैं। जहाँ पे मंगल आपको एक्शन लेने के लिए कहेंगे बार बार, शनि वहीं पे बार बार आके रोकेंगे, अड़ंगे लगाएंगे, चीज़ों को होने नहीं देंगे, काम को बनने नहीं देंगे। इससे एक सर्टन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो रह सकता है, ठीक है। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, यार दोस्तों की लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल आपके उसी हाउस में विराजमान है शनि के साथ में। यहाँ पे काम कारोबार के रिगार्डिंग ट्रैवल करना और ट्रैवल या ट्रांसपोर्टेशन की रिगार्डिंग काम करना, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, हैवी मशीनरी का काम इस टाइम पे सूट करेगा, लेदर, कोल, आयरन, पेट्रोलियम, एलपीजी, टेक्निकल फील्ड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम, आर्मी को कोई चीज़ें सप्लाई करने वाला काम, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और जो मैंने बोला है टेक्नीशियंस, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनका अगर काम करते हैं, गैजेट्स का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आप करते हैं, मोबाइल एंड ऑल, ठीक है। और सर्जन, सर्जरी, मेडिसिन, आर्मी को कोई सप्लाई करना, वेपन बनाना, वेपन की सप्लाई करना, मशीन्स बनाना, और हैवी व्हीकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स, उनका काम करते हैं या उनमें कोई काम करते हैं या उनसे किसी भी तरह से रिलेटेड हैं, तो इस टाइम पे ये चीज़ें वैसे ही बढ़ने वाली हैं। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के काम वैसे ही बढ़ने वाले हैं। तो काम कारोबार में तो आपके उछाल आएगा, क्योंकि आपकी इनकम में उछाल आएगा। बेसिकली ये ट्रांजिट आपके इनकम वाले हाउस से हो रहा है, और शनि, मंगल, राहु, केतु इनकम, पैसा, ज़मीन, जायदाद, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना नॉन लिविंग, वो दे देते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है आपका घर बने, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करें, आप अपने बच्चे को विदेश भेज सकते हैं, या आपका खुद का मन है कि मुझे विदेश जाना है, विदेश से पढ़ाई करनी है। विदेश का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपना देश छोड़ के ही जाएं, देश में कहीं दूर जा सकते हैं। विदेश का मतलब दूर देश। पहले अपने देश में ही अगर कोई बहुत दूर चला जाए और उसकी खैर खबर कम मिले तो उसको दूर देश बोल देते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडियन हैं, आप बेंगलुरु में रहें, वहाँ आपकी जॉब हो जाए, वहाँ आपकी पढ़ाई हो जाए। सो वो जो है फॉरेन कंट्री ही है आपके लिए एक तरह से। खाना आपका डिफरेंट हो गया, ओढ़ना पहनना, बोलना चालना आपका डिफरेंट हो गया। और लिटरली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे गेन्स हैं, वो भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और वो भी उनको पीआर मिल सकता है वहाँ पे इस टाइम पे। और यहाँ पे मेरी एक सलाह है आप लोगों को, चाहे बहुत सारे देशों में युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो जहाँ पे है ना वो वहीं पे ही रहे, ठीक है। अपनी जान बचाना बिल्कुल एक प्राइमरी आपकी ड्यूटी है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि सभी काम छोड़ के अपने अपने देश वापस चले जाएं, तो ये आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जहाँ हैं वहीं के होके रहें। और यहाँ पे यहाँ पे ना आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, बढ़ेगा आपका दायरा। लाइक आपकी शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पे शादी हो सकती है, शादी हुई है तो इस टाइम पे बच्चा आपके पास आ सकता है। और मतलब आपका होराइजन बढ़ेगा, सोचने समझने का तरीका बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है उसके रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। लाइक आप एक रिसोर्स से पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है आप 2 से कमाएं। रुका हुआ पैसा, कहीं पैसा फंस गया था, मार्केट में ही पैसा फंस गया था, गलत जगह पे इन्वेस्ट किया था, किसी दोस्त को दे दिया था, भाई को उधार दिया हुआ था, तो वो भी यहाँ से मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आगे बढ़ना, आगे बढ़ के डिसीजन लेना, कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, कन्फ्यूज़न जो भी है, उससे आगे बढ़ के डिसीजन लेना। और जब आप ये करते हैं ना
अगेंस्ट दी ओड जाते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। जब जैसे कि आपदा आई हुई है पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे, और अभी मंगल और शनि ना अस्थावस्था में है इस ट्रांजिट में। 15 अप्रैल के बाद आप देखिएगा देश दुनिया में युद्ध भी किस तरीके से भड़कते हैं दोबारा से। ये सीज फायर वगैरह ना सब ड्रामा है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हुए सब ड्रामा है। लेकिन यहाँ पे जब शनि और मंगल दोनों के दोनों उदय हो जाएंगे, और 1-2-4 दिन के आगे पीछे ही उदय होने वाले हैं, 15 मार्च के आसपास, आप देखिएगा दोबारा से जो है देश दुनिया झुलसेगी युद्ध की आग में। लेकिन हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है अपना मेंटल पीस, दूसरों के लिए पीस भेजना, ठीक है, वो आप प्रेयर में सभी के लिए पीस भेजते रहें। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ना पता चलेगा कि यार ये चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है जो चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन हमारी अपनी इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। और जब एक इंसान ये जानता है ना कि ये जो प्रॉब्लम है, चाहे जिस भी लेवल पे मेरे सामने आ रही है, इसका हल मुझे कैसे निकालना है, आपदा में अवसर मुझे कैसे ढूंढना है, ठीक है, सो वो मैजिशियन बनते हैं। तो मुझे लग रहा है आप ना कुछ मैग्निफिसेंट करेंगे, हटके चीज़ें करेंगे, कोई ऐसा आइडिया पे काम करेंगे। फाइनेंस की राशि होती है, टॉरस जो है फाइनेंस बनाने में माहिर होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है टॉरस के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट से, शेयर मार्केट से, इवन की लॉटरी सट्टा से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे, क्योंकि पैसे की रिसोर्स जनरेट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई सोर्स कोड आप लोगों ने हासिल कर लिया है, कुछ कोडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत ही एक वो भी होती है, एथिकल हैकिंग भी होती है, ठीक है, हैकिंग के अगेंस्ट एथिकल हैकिंग भी होती है। बहुत सारे लोग उस तरह की चीज़ें सीखेंगे, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, इस तरह का बोलबाला मुझे ज़्यादा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें, डेटा साइंस, उस तरह का, चाहे आप वैसे ही सीखें, चाहे आप उस तरह की पढ़ाइयाँ कर रहे हो, लेकिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं टॉरस के लिए और क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान देने वाली। देखिए, सो देखो यहाँ पे ना गाइज आप लोगों के लिए सबसे पहले आया था फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके भाई से भी ज़्यादा ना यहाँ पे आप लोग जो हैं आपके लिए दोस्त मैटर करते हैं, और दोस्ती मैटर करती है। हो सकता है आपके कोई भाई हो ही ना, हो सकता है आपका दोस्त ही आपके भाई के जैसा हो, और अगर नहीं है तो इस टाइम पे कोई ना बिल्कुल आपके भाई की तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जो सपोर्ट सिस्टम बनेगा, दाहिना हाथ आपका बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस के लिए एक जगह रखिएगा, अपने साथ भी दोस्ती रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ भी रेपो बना के रखें। और यहाँ पे ना आपका सोशल सर्कल भी बढ़ने वाला है, इस टाइम पे सपोर्ट मिलेगा आपको सब तरीके से। और सोशली हो सकता है कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बने, उनके साथ आपकी दोस्तियां हो, तो वहाँ से भी आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अवेंडेंस का कार्ड आया हुआ है। टोटलिटी है यहाँ पे 1, 2 एंड 3 है, और यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 लोग पार्टनरशिप करें, आप ऑलरेडी 2 लोग हैं, एक और हाथ में मिले, या आप अभी आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो 2 फाइनेंसर आपको मिले, या आपके 2 दोस्त मिलके, 3 लोग मिलके आप लोग जो है कुछ नया स्टार्ट करें, ठीक है, नए आइडिया पे काम करें, न्यू इनिशिएटिव किसी फील्ड में लें, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको इस ट्रांजिट के दौरान ना जितना आप सरेंडर करेंगे, जितना भगवान पे छोड़ेंगे आउटकम, क्योंकि इंसान जो है सिर्फ कर्म ही कर सकता है, आउटकम उसके हाथ में नहीं है, उतना ही भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। जितना आप फ्री विल को यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना आप एक होता है सरेंडर में रहेंगे, ठीक है, उतना आपको ये चीज़ें सूटेबल रहेंगी। बड़ी से बड़ी चीज़ें आप इस टाइम पे कर सकते हैं अगर भगवान पे छोड़ देंगे। ठीक है यार, कर्म करना मेरा काम है, फल देना तेरा काम है। तो यहाँ पे क्या फल मिलेगा आपको? अबंडेंस का फल मिलेगा। ये अबंडेंस बहुत लोगों के लिए बहुत बहुत अलग तरह से होती है। जिसकी हेल्थ खराब है उसको हेल्थ ही अबंडेंस है, जिसके पास वेल्थ के इश्यूज हैं उसके लिए वेल्थ अबंडेंस है, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कह रहा भैया मेरी शादी करा दो, मेरे लिए यही अबंडेंस है, जिसकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं है, वो कहता है मुझे बच्चे हो जाएं बस, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको जिस तरीके से अबंडेंस लाइफ में चाहिए ना गाइस, उस तरीके से आएगी। वाओ, सक्सेस है, लेट गो है। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे है नोट दी राइट टाइम। सो गाइज, अगर आप किसी पुराने पचड़े में पड़े हुए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हाई थी इस कार्ड की। कोई पुराना पचड़ा है, ठीक है, आप चाहते हैं मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे साथ धोखा किया था, तो वो अपने आप भगवान उसका हिसाब करेगा। आप उसमें उलझिएगा नहीं, आपको ना लेट गो करना है, उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़िए। बहुत बार हम मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली ऐसे उलझ जाते हैं किसी इंसान के साथ में, और वो इंसान ग्रो नहीं कर रहा है तो हम भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो कर्म है वो उसके ऊपर लूट के आएगा। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, लेट गो करें। और यहाँ पे अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो इसमें उलझना है, मुझे तो इसके साथ लड़ना है, मुझे तो इससे बदला लेना है,
तो फिर क्या होगा कि इन चीज़ों के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन है। भगवान कह रहे हैं कि इसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकालो, आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटल करो, चाहे ये डिवोर्स है, सेपरेशन है, एलिमनी है, चाहे प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, मैं इससे बेहतर आपको दे दूंगा, लेकिन आप है कि उसी में उलझे हुए हैं, तो इसी में मत उलझे रहिए, आगे बढ़ने का टाइम है। देखो इसमें से ये कार्ड भी बोल रहा है कि आगे बढ़ने का टाइम है, और यहाँ पे सक्सेस है। अगर छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे सामने वाले के साथ में, पीसफुली हल निकाल ले जाएंगे चीज़ों के, तो सक्सेस तो आपकी है। अब ये बहुत सारी फ्री विल ट्रांजिट आपको दे रहा है, ठीक है, कि आपको इसी में फंसे रहना है या इसमें से बाहर निकल के कुछ अच्छी चीज़ें भी अचीव करनी है। अब यहाँ पे टॉरस, आपको मैंने बोला था कि आप इस वीडियो को देखिएगा अपनी चंद्र राशि से या फिर अपने लगन की राशि से। सो लगन की राशि 2 नंबर है तो वहाँ लगन में होगी, चंद्र राशि में चंद्रमा यहाँ पे 2 नंबर में लगन में बैठ जाएंगे, ये आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। तो ट्रांजिट में सेम चीज़ें आपके साथ में है। आपके लिए मीन राशि आती है आपके 11वें हाउस में, वहाँ पे मंगल की एंट्री हुई है 2 अप्रैल को, और 11 मई तक यहीं रहने वाले हैं। लेकिन शनि तो यहाँ पे पिछले साल से हैं और शनि अगले साल तक यहीं रहने वाले हैं। तो ये जो हुआ है ना ये जो हुआ है इस तरह की चीज़ें, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये लॉस, पब्लिक, ये जो होता है आपका पब्लिक सपोर्ट का हाउस होता है, पब्लिक इमेज का हाउस होता है कि पब्लिक आपको कैसे देखती है, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे कैसे लोगों के साथ में हैं। तो हो सकता है कि पिछले 1 साल से ना आपके कॉन्टैक्ट्स कम हो गए हों, आप बिल्कुल अलूफ हो गए हों, अलून हो गए हों, आप लोगों से मिलते ना हों, मिलते हो तो बात ना करते हो, या आपने ना बिल्कुल ही मोनोटोनस वे में बात करना सीख लिया हो। और अगर हम बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं और पब्लिक लाइफ में हैं, तो इस तरह से बोलने से हमारा चलता नहीं है। और यहाँ पे इस शनि ने ना बहुत बहुत आपकी बेइज्जती भी कराई होगी, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया होगा। शनि का वो काम है, ठीक है, शनि हर इंसान को ना बिल्कुल ही रिप करके, जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से बेइज्जत करवाते हैं, ठीक है। तो आपके यार दोस्तों में, आपके भाई बहनों के बीच में अब बेइज्जती कैसे होती है, जरूरी थोड़ी ना कि उन्होंने मुंह पे आपको कुछ कहा है। लाइक आपके भाई बहनों का प्रमोशन हो गया है, उनकी जॉब लग गई है और आपकी छूट गई है, तो क्या होता है, आपको बेइज्जती महसूस होती है। और लोग बेइज्जती महसूस कराने का एक भी मौका नहीं ढूंढते हैं। आपका दोस्त, उसका कहीं पे जो है सिलेक्शन हो गया, आप रह गए हैं, जबकि आप लंगोटिया यार थे। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके परिवार में आपसे छोटी एज के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हों इस टाइम पे, 1 साल में आपने कुछ किया ही ना हो। आप जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे का लॉस हो रहा है, आप किसी को उधार दे रहे हैं वापस नहीं दे रहा, ऊपर से दोस्ती भी खराब हो रही है, भाईचारा भी खराब हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें शनि ने की होंगी, ठीक है। इवन कि जिसे बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ, बैंकक्रप्ट हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना। कुछ लोगों ने बैंकरप्सी तक फील की होगी, बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है ना कि सर के ऊपर पानी गुजर जाता है, पूरा रोम रोम कर्ज में डूब जाता है, उस तरह की चीज़ें भी हुई होंगी। हेल्थ के इश्यूज आए होंगे घर में आपको या किसी और को, जरूर ही, ठीक है। और इन डेप्थ जो होती है ना, एक आपने इमोशनल सेचुरेशन फील की होगी, इमोशनली आप कट गए होंगे, क्योंकि शनि जो है सुखा देते हैं। शनि बोलते हैं कि भाई जब तक मैं तुम्हारे अंदर के इमोशंस का एक एक कतरा सुखा नहीं देता हूँ ना, तुम्हें इमोशनली बिल्कुल डिटैच नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और साथ में आ गए हैं मंगल, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। शनि का जो राज चल रहा था अब तक, शनि जिस तरह की चीज़ें आपको दे रहे थे, यहाँ पे अपना ही पैसा आपको मिलने नहीं दे रहे थे, सैलरी आपकी बढ़ने नहीं दे रहे थे, इंक्रीमेंट आपका लगा ही नहीं 1 साल में, ठीक है, बाकी लोग आगे बढ़ गए, प्रमोशन आपका हुआ ही नहीं। तो मंगल इस चीज़ में ना आके अब आग लगाएंगे। मंगल जो है अपने हक के लिए बोलते हैं, मंगल कहते हैं साडा हक इत्थे रख, ठीक है, ऐसे कैसे मुझे प्रमोशन नहीं मिला। तो शनि और मंगल मिलकर ना लैंग्वेज भी फाउल करते हैं, तो झगड़ा भी हो सकता है आपका। हो सकता है आप 2 टूक बात करें, अगर भाई के साथ में प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज हैं डायरेक्ट बात करेंगे, दोस्त के साथ में किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट बात करेंगे, रिश्तेदार के पास पैसा फंसा हुआ तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि देख भाई देना है तो दे, अदरवाइज कोर्ट केस करूंगा। मंगल कोर्ट केस के कारक हैं, ठीक है। और हो सकता है डर के मारे अगला एकदम से दे दे आपको, क्योंकि उसके पास है पैसा, रुका हुआ पैसा, आपकी ही रुकी हुई इनकम, आपकी ही रुकी हुई सैलरी, ये आपके लाभ का भाव होता है। तो कई जगह से यहाँ पे लाभ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपको, ठीक है। और सेम चीज़ें आपके दोस्तों की लाइफ में हो सकती हैं, आपके रिश्तेदारों की लाइफ में हो सकती है, आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में हो सकती है। इस टाइम पे मंगल जो है अंदर से वो चीज़ देगा कि बहुत मैंने अकेला अकेला रह लिया, मुझे लोगों से कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश करना है और उन कॉन्टैक्ट का फ़ायदा भी मुझे उठाना है, मुझे न्यू इनिशिएटिव सीखना है, ठीक है, मुझे न्यू इनिशिएटिव लेना है, लाइफ को मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने का एनर्जी आ जाएगा। और यहाँ
यहाँ पे जो है अगर हेल्थ का इशू शनि दे रहे थे तो इम्यूनिटी, हीलिंग, वो भी चीज़ें आपको मिलेगी। सही दवाई, सही डॉक्टर मिलना, सही टाइम पे सही सर्जिकल प्रोसेस हो जाना, प्रोसीजर हो जाना, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 मंगल चौथी दृष्टि से ना यहाँ पे आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, धन भाव को। तो यहाँ पे ये इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो इच्छा पूर्तियाँ होंगी, पैसा बनेगा, ये पैसा बनाने वाला हाउस है, गेन्स का हाउस है। गेन्स कैसे हो रहे हैं, तो गेन्स बढ़ेंगे। और ये आपकी सेविंग का हाउस है, तो सेविंग भी होगी, ठीक है। सेविंग को भी बढ़ाएंगे मंगल यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगी, किसमें, प्रॉपर्टी में। लैंडेड प्रॉपर्टी इस टाइम पे आप लोग खरीदेंगे, ठीक है, या फिर बने बनाए घर खरीद सकते हैं, या घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपका पैसा सेव होगा। आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे शनि और मंगल इकट्ठे बैठ के पता है किस चीज़ को देख रहे हैं, आपके 5th हाउस को। 5th हाउस ना आपके पूर्व पुण्य या पूर्व पाप का भाव होता है। आप क्या करके आए हैं लाइफ में, आपकी जमा पूंजी क्या है, आप पिछले जन्मों से क्या लेके आए हैं, ठीक है। तो शनि मंगल दोनों ही पापी ग्रह हैं, तो इस घर को देखेंगे। ये दोनों इकट्ठे जहाँ बैठ जाएं, दोनों इकट्ठे जिस घर को देख लें तो उसकी बैंड बजाते हैं। तो लव लाइफ में इस टाइम पे आपकी बैंड बजाएंगे, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, पेनफुल ब्रेकअप्स ये करा सकते हैं। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक अपने लव लाइफ के पार्टनर के साथ में बातें सोच समझ के करें। यही आपकी संतान का भाव होता है, तो संतान के साथ भी प्यार से बात करें, क्योंकि संतान के साथ भी रिश्ते खराब कर सकते हैं। यही हाउस आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी ग्रेजुएशन यहाँ से देखी जाती है। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी है और इस टाइम के अंदर डिलीवरी होती है, तो सर्जिकल इंटरवेंशन से, सी सेक्शन से बच्चा आएगा, मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा आएगा। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपकी पहली संतान हो नहीं पा रही है, तो यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन से ही बच्चा आएगा। IVF से बच्चा आ सकता है, या डॉक्टर की कंस्टेंट निगरानी में जो है आप कंसीव करेंगे, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे शनि है, मंगल है, दोनों ही पापी ग्रह हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका पहला, दूसरा या तीसरा महीना है, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये अबॉर्शन के कारक भी हैं दोनों के दोनों ग्रह। और यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन को लेके न्यू इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। लाइक आप उसको बहुत हैवी सा लोन लेके विदेश में पढ़ने भेज सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम हैं, या सुरक्षा की कोई चीज़ें हैं, ठीक है, लड़की है, आप उसे और सुरक्षित जगह पे भेजना चाहते हैं, एक अच्छी जगह पे रखना या पढ़ाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। ये सब पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे मंगल जो है 8वीं दृष्टि से आपके छठे हाउस को देखते हैं। छठा हाउस रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, बीमारियाँ, डेली रूटीन, आपकी नौकरी, इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उनका सोल्यूशन मंगल के ही पास है। ये आपका तीसरा घर हो गया, छठा हो गया, 8वां हो गया, 12वां हो गया। ये घर बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को ना लाइक एक गुंडा ही बहुत अच्छे से संभाल सकता है। वहाँ पे गुंडाई ही करनी है, ठीक है। खराब इंसान के साथ में, एक गुंडे के साथ में कौन उलझ सकता है, गुंडा ही उलझ सकता है ना। तो यहाँ पे जो है इस हाउस में मंगल जैसे ग्रह की बहुत आवश्यकता रहती है, ठीक है। डेली रूटीन में कॉन्फ्लिक्ट है तो लड़ना है तो मंगल लड़ेगा। और कोई बीमारी है, सर्जरी होनी है तो मंगल करवाएगा, ठीक है। इलाज संभव होना है तो मंगल करवाएगा। कोर्ट केस किसी ने कर दिया है तो जो अच्छा वकील है वो मंगल ढूंढ के लाएगा, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन ढूंढ के लाएगा। बेसिकली जब आप फंस ही गए हैं किसी चीज़ में, अगर आप बीमारी की चपेट में आ गए, डॉक्टर ही निकालेगा। अगर आप कोर्ट केसेस में लिपट गए हैं तो वकील ही निकालेगा। तो ये जो है मंगल जो है इन चीज़ों के कारक हैं। ढूंढ के लाएंगे अच्छी से अच्छी चीज़ें और आपका अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छा प्रिवेंशन चीज़ों में करवाएंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये जो हाउस होता है ना, पनिशमेंट का हाउस भी होता है। इच्छा पूर्ति के साथ साथ अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के नुकसान करते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी भी तरीके से लिप्त होते हैं, तो यहीं से आपकी जो बनती है ना, सज़ा भी बनती है, पनिशमेंट भी बनती है। क्योंकि मंगल यहाँ पे ना आपके 12वें हाउस, जो कि जेल, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इसका ग्रह बना हुआ है। और यहाँ से मंगल आपके ना पार्टनर भाव का भी मालिक बना हुआ है, शादी वाला भाव, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप धोखा देते हैं पार्टनर को, या बिजनेस पार्टनर को धोखा देते हैं, किसी भी तरह की चीटिंग करते हैं, क्योंकि मंगल आपको कहेंगे कि कुछ भी कर लो, सब कुछ जायज़ है। वो होता है ना कि प्यार में और जंग में सब जायज़ है, ये सब मंगल के डायलॉग हैं। नहीं, सब कुछ जायज़ नहीं है। अगर आप इस फिलोसफी के साथ चलेंगे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं कुछ भी करूँ, सब कुछ जायज़ है, तो यहीं पर पनिशमेंट भी है। ये पनिशमेंट वाला हाउस भी है, ये हॉस्पिटलाइजेशन भी है, ठीक है, ये सर्जरी भी है। रोड रेजेस अगर आप करते हैं
तो आप जो है कोर्ट केसेस में फंसेंगे। आप किसी भी तरह से धोखा दे रहे हैं पार्टनर को तो आप कोर्ट केसेस में, लिटिगेशन में फंसेंगे और लंबा जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत बहुत ध्यान रखने वाली हैं। शनि अगेन यहाँ पे ना आपके करियर भाव के कारक हैं और यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। फॉर्चून और जो कर्म का भाव है वो सारा का सारा शनि के पास है, तो शनि के दोनों हाउस अच्छे हैं। लेकिन मंगल का जो एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस मारक है तो दूसरा यहाँ पे 12वां हाउस है, तो मंगल के हाउसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जिनका वो एक्टिवेशन लेके चल रहे हैं। तो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। और मंगल के बहकावे में आके जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, दिखावे के लिए करनी है, मैं करके दिखा दूंगा, तो जॉब भी ना छोड़ें और कोई इस तरह के फैसले भी ना लें जिनके लिए मंगल यहाँ से निकल जाए और आपको वो फैसले जो हैं बहुत भारी पड़ जाएं। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से अपने लिए जो सूटेबल चीज़ें हैं आपके वो कीजिएगा और दूसरों को नुकसान बिल्कुल मत पहुँचाइएगा। और यहाँ पे टॉरस के लिए ना, टॉरस के लिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको। सो टॉरस के लिए ना ये ब्रेसलेट होता है जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। और टॉरस के राशि जो कि टॉरस की जो राशि है, टॉरस राशि जो है उसके जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र भगवान। तो शुक्र भगवान के लिए ये ब्रेसलेट पहना जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुक्र भगवान जो होते हैं किन चीज़ों के कारक होते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, आपकी रिलेशनशिप, आपका पार्टनर। अगर आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो शुक्र भगवान का ब्रेसलेट पहने। आप अच्छी एक कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं तो ये ज़रूर पहने। और अगर आपकी टॉरस राशि है तो आपके दोनों ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपको जितनी भी शुक्र के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो ज़रूर ही प्रोवाइड होंगी इनसे। अट्रैक्शन, पैशन और इवन कि आपकी फिजिकल ब्यूटी, उस चीज़ के कारक भी शुक्र होते हैं, तो वो चीज़ें भी इस ब्रेसलेट को पहनने से ठीक होती है। इवन कि आपकी हीलिंग, जो शुक्र हैं वो आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो आपकी इमोशनल हीलिंग, इमोशनल क्लैरिटी, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें भी ये टेक केयर करता है। इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग या फिर रुद्राक्ष के रिगार्डिंग आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक कराने हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी के, तो इन सभी चीज़ों के लिए ना एक नंबर इस वीडियो पे डिस्प्ले रहेगा। उस नंबर पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भी आप भेजते हैं ना, तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्लेम भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे बताएं कि आपका क्या टेक अवे रहा है और किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं थ्रू कमेंट्स। और अगर यूट्यूब आपको हाइप का ऑप्शन देता है गाइस, तो हाइप भी ज़रूर करके जाएं। सबसे अच्छा है कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट बाकी लोग भी चैनल तक आएँ और जुड़ सकें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।